Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video you shall learn names of condition of body and diseases in both English and Urdu languages and their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी जिस्म की कंडीशंस और बीमारियों के नेम जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप हर लफ्ज़ की एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन और उनके उर्दू मायने सीख सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये लेसन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो ये फ़ाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑडियंस, जिस्म की हालत और बीमारियों के नाम की इंग्लिश की लिस्ट में सबसे पहला लफ्ज़ है ब्लाइंड। ब्लाइंड ब्लाइंड के लिए उर्दू में अंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अंधा, हर्निया। हर्निया हर्निया के लिए उर्दू में आंत उतरना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आंत उतर जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन इंडाइजेशन के लिए उर्दू में बदहज़मी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बदहज़मी। दिस वर्ड इज फ्लैम। G is silent here. फ्लैम। फ्लैम के लिए उर्दू में बलगम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दिस इज ड्वार्फ। दिस इज ड्वार्फ। ड्वार्फ के लिए उर्दू में बोना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कद का छोटा होना या बोना। दिस वर्ड इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के लिए उर्दू में फेफड़ों का वर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फेफड़ों का सूज जाना या उनमें वर्म आ जाना, इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस। स्वेट। SWEAT। दिस इज स्वेट। स्वेट के लिए उर्दू में पसीना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लुनेसी। दिस वर्ड इज लुनेसी। पागलपन होना। लुनेसी के लिए उर्दू में पागलपन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पागलपन। सिफिलिस। दिस वर्ड इज सिफिलिस। सिफिलिस। आतशक। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी के लिए उर्दू में इस्तिस्का का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस्तिस्का। ये ड्रॉप से निकला है, पानी से रिलेटेड है, जिसमें पानी से होने वाली बीमारी को ड्रॉप्सी कहा जाता है। फीवर। फीवर। फीवर के लिए उर्दू में बुखार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऑडियंस, याद रखिएगा फीवर और टेम्परेचर इनको अल्टरनेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक गलत तस्वर है। आमतौर पर जिस्म का टेम्परेचर हमेशा ही होता है, लेकिन जब ये टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर हो जाना। पाइल्स। दिस वर्ड इज पाइल्स। बवासीर हो जाना, ये भी एक बीमारी है। डिजीज़। डिजीज़। डिजीज़ के लिए उर्दू में बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। स्टोन। स्टोन। पथरी हो जाना। पथरी हो जाना। फस। दिस इज फस। पीप पड़ जाना, ये किसी जख्म वगैरह में पीप पड़ जाना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मैड। मैड। पागल। मैड के लिए पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दिस वर्ड इज पिंपल। पिंपल। पिंपल के लिए उर्दू में फिंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दिस इज
giddiness. This word is giddiness. चक्कर आना. गिडीनेस के लिए उर्दू में चक्कर आना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. दिस वर्ड इज हर्ट. हर्ट. हर्ट के लिए उर्दू में चोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. दिस इज स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के लिए उर्दू में चीचक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. चीचक. द नेक्स्ट वर्ड इज स्केबीज. स्केबीज. स्केबीज के लिए उर्दू में खारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. स्केबीज खारिश होना. ब्लीडिंग. दिस वर्ड इज ब्लीडिंग. ब्लीडिंग के लिए उर्दू में खून का बहना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. खून का बहना. दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आम तौर पर मिस प्रोनाउंस किया जाता है. दिस इज एज़मा. TH is silent here. एज़मा. दिस इज एज़मा. इसको एस्थमा नहीं पढ़ना. एज़मा. एस की ऑलमोस्ट यहाँ पर ज़ साउंड है. अगर हम इसको प्रॉपर लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में के एस्पेक्ट से देखें तो एक साउंड, एक लेटर की मल्टीपल साउंड्स हो सकती हैं और ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि उसकी उस लेटर की कौन सी साउंड आएगी. तो एस की यहाँ पर ज़ साउंड है मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग. तो दिस इज़ एज़मा. एज़मा के लिए उर्दू में दमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. हेडेक. एक बेसिकली बोलते हैं दर्द को. तो हेडेक. हेडेक मीन सर दर्द, दर्द सर. रिंग वर्म. रिंग वर्म. रिंग वर्म. दाद. नेक्स्ट वर्ड इज लीन. लीन. लीन को उर्दू में दुबला कहा जाता है. दुबला पतला होना. लीन. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस. दूर की निगाह का कमजोर होना. लॉन्ग साइटेडनेस. नेक्स्ट वर्ड इज बेल्चिंग. बेल्चिंग. बेल्चिंग के लिए उर्दू में डकार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. वाउंड. नेक्स्ट वर्ड इज वाउंड. वाउंड के लिए उर्दू में जख्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट वर्ड इज डायबिटीज. डायबिटीज. डायबिटीज के लिए उर्दू में ज़्याबतिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. दिस वर्ड इज डिलीवरी. डिलीवरी. डिलीवरी के लिए उर्दू में जचगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. जचगी. ब्रीथ. ब्रीथ. दिस वर्ड इज ब्रीथ. ब्रीथ के लिए उर्दू में सांस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. ब्रीदिंग, सांस लेना. दिस वर्ड इज गोनोरोया. गोनोरोया. गोनोरोया के लिए उर्दू में सोजाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. ये भी एक किस्म की डिजीज़ है. नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग. प्लेग. प्लेग को हम उर्दू में ताउन कहते हैं. कोई ऐसी बीमारी जो कि बड़े पैमाने पर फैल जाए. ताउन की वबा. नेक्स्ट वर्ड इज वॉमिट. वॉमिट. वॉमिट के लिए उर्दू में कैह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. कोई चीज़ आपको जब डाइजेस्ट नहीं होती तो वो वॉमिट हो जाती है. कैह करना. नेक्स्ट वर्ड इज टाइफस. टाइफस. टाइफस के लिए उर्दू में काला बुखार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. काला बुखार. नेक्स्ट वर्ड इज हंचबैक. हंचबैक. हंचबैक के लिए उर्दू में कुबड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. ये स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो झुक जाती है या आप झुक के चलना स्टार्ट कर देते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड हंचबैक. नेक्स्ट वर्ड इज बॉयल.
बॉयल, इसके लिए उर्दू में फोड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूल। स्टूल, स्टूल के लिए उर्दू में पखाना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दिस वर्ड इज एसिडिटी। एसिडिटी, एसिडिटी के लिए उर्दू में जलन या तेजाबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे स्टमक में जलन या तेजाबियत हो जाना, एसिडिटी। दिस वर्ड इज यॉनिंग। यॉनिंग, यॉनिंग को उर्दू में जमाई कहते हैं, जमाई लेना। दिस वर्ड इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, ओबेसिटी को उर्दू में चर्बी चढ़ना कहते हैं, फैटी हो जाना, चर्बी चढ़ना। दिस वर्ड इज स्नीजिंग। स्नीजिंग, स्नीजिंग को उर्दू में छींकना कहते हैं, छींक आना। दिस वर्ड इज एनीमिया। एनीमिया वो बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया, खून की कमी हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज डायरिया। डायरिया, डायरिया हो जाना यानी दस्त आना, पेन। दिस वर्ड इज पेन, ये जिस्म की वो कंडीशन होती है जिसमें आपको दर्द होता है, पेन। दिस वर्ड इज लूज स्टूल। लूज स्टूल, दस्त हो जाना, पेट खराब होना या दस्त हो जाना, लूज स्टूल। दिस वर्ड इज साइकोसिस। साइकोसिस, दिमागी परेशानी। साइकोसिस को उर्दू में दिमागी परेशानी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, इसको उर्दू में बदज़ौकी कहते हैं, दिल ना लगना या बदज़ौकी हो जाना, एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड है स्लाइवा। स्लाइवा, राल बहना। स्लाइवा को उर्दू में राल कहते हैं, मुंह से पानी आना, स्लाइवा। कोराइजा, दिस वर्ड इज कोराइजा, जुकाम होना। नेक्स्ट वर्ड इज सोर। दिस इज सोर। सोर को उर्दू में जख्म कहते हैं, जख्म हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज एल्बिनो। दिस इज एल्बिनो। एल्बिनो को उर्दू में सफ़ेद दाग या बर्स कहते हैं, एल्बिनो, सफ़ेद दाग या बर्स। ल्यूकोरिया। दिस वर्ड इज ल्यूकोरिया, सैलाने रहम होना, ये भी एक किस्म की डिजीज़ है। एग्यू, दिस वर्ड इज एग्यू। एग्यू, इसको उर्दू में सर्द बुखार कहते हैं, एग्यू, सर्द बुखार। नेक्स्ट वर्ड इज हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ के लिए उर्दू में सेहत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है स्टेचर। स्टेचर, स्टेचर को उर्दू में कद कहते हैं, कद काठ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक किस्म की डिजीज़ है जिसको उर्दू में कब्ज़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वन आइड। वन आइड, काना होना, एक आंख से नज़र आना, काना होना। जैसे अक्सर कार्टून्स में दिखाया जाता है, जो एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर होता है या दुश्मन किरदार होता है, वो एक आंख से अंधा दिखाया जाता है, एक आंख से काना दिखाया जाता है, वन आइड मैन। नेक्स्ट वर्ड इज लेप्रोजी। लेप्रोजी, लेप्रोजी कोढ़ की बीमारी को कहते हैं।
लेप्रोसी, कोढ़ की बीमारी। वर्म, वर्म, वर्म को उर्दू में कीड़ा होना कहते हैं, कीड़ा हो जाना। दिस वर्ड इज इच, इचिंग होना। इसको उर्दू में खुजली होना कहते हैं, इचिंग। इचिंग को उर्दू में खुजली होना कहते हैं, यानी खारिश होना। नेक्स्ट वर्ड इज बैल्ड, बैल, गंजा होना, गंजा होना। नेक्स्ट वर्ड इज सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक, यानी लो लगना। ये बीमारी अक्सर गर्मियों में हो जाती है, लो लगना, लो लग जाना। दिस वर्ड इज रैट, मसा। दिस वर्ड इज एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। इसको उर्दू में मिर्गी कहते हैं, मिर्गी। नेक्स्ट वर्ड इज टाइफाइड, टाइफाइड, मोती झारा। ये एक किस्म का बुखार होता है। दिस वर्ड इज स्प्रेन, स्प्रेन, नस चढ़ना या मोच आ जाना, स्प्रेन। नेक्स्ट वर्ड इज स्लीप, स्लीप, नींद को कहते हैं। स्लीप के लिए उर्दू में नींद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्वेलिंग, दिस इज स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए उर्दू में वर्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सूजन हो जाना या स्वेलिंग हो जाना, वर्म। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलेरा, कॉलेरा। इसको उर्दू में हैजा कहते हैं, हैजा हो जाना। दिस इज कफ, कफ, GH साउंड दे रहा है, कफ, कफिंग। इसको उर्दू में खांसी कहते हैं, खांसी। दिस वर्ड इज कैंसर, कैंसर। इसके लिए उर्दू में कैंसर का लफ्ज ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के लिए उर्दू में जिगर की बीमारी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये जिगर की एक बीमारी होती है। दिस वर्ड इज ग्रिपिंग, ग्रिपिंग। ग्रिपिंग के लिए उर्दू में मरोड़ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्नी, एक्नी, एक्नी हो जाना या कील मुहासे हो जाना, मुहासों की एक बीमारी का नाम है। दिस वर्ड इज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। उर्दू में इसके लिए मोतिया बंद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एपिस्टेक्सिया, एपिस्टेक्सिया। दिस इज एपिस्टेक्सिया। इसके लिए उर्दू में नक्सीर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसमें नाक से ब्लीडिंग होती है। ये अक्सर गर्मियों में, ये बीमारी अक्सर गर्मियों में ऑब्जर्वेशन में आती है। दिस वर्ड इज नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी। इसका उर्दू में नींद की बीमारी कहते हैं, नार्कोलेप्सी। दिस इज फेस्चुला, फेस्चुला। इसको उर्दू में नासूर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हीकअप, हीकअप। इसके लिए उर्दू में हिचकी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज जॉन्डाइज, जॉन्डाइज। इसके लिए उर्दू में यरकान का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इस वीडियो में हमने सीखा जिस्म की हालत और बीमारियों के नाम। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए
तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।